नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। 10:41 हुए हैं और ट्रेड लेना है। तो निफ्टी बैंक तो कंसोलिडेशन कर रहा है और स्टॉक में ट्रेड करना है। देखो, एक चीज मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा निफ्टी बैंक में चीजें भले आपको ना समझ में आए और ट्रेड करने में डिफिकल्टीज हो, लेकिन स्टॉक इंट्राडे में आप आसानी से ट्रेड कर सकते हो, डायरेक्शन पकड़ सकते हो, क्योंकि इसमें ट्रैप नहीं होता और इसका डाटा चेंजेस जल्दी नहीं होते। अगर बुलिश है तो बुलिश ही रहेगा, बेयर है तो बेरिश ही रहेगा, तो में से एक ही चीज रहेगा। बट इसके फेसेस अलग अलग होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टॉक में ट्रेड करने के लिए तीन तरह का स्टॉक का मूवमेंट होता है। पहला क्या होता है, एक स्टॉक होता है, पहले इसको मैं फुल स्क्रीन में करता हूं तो अब आपको समझाता हूं। एक स्टॉक में कभी कभी देखते होगे कि जब ओपन होता है तो स्मूथ बाइंग आती है, कंटिन्यू हायर लो लगाते हुए मार्केट ऊपर जाता है। और एक स्टॉक देखते होगे काफी मशक्कत करना पड़ता है उसको आगे बढ़ने के लिए। और एक स्टॉक देखते होगे पता लग रहा है सुबह तो बड़ी सी कैंडल बना के ऊपर गया 11 बजे तक, वहां से गिर गया। तो तीन फेसेस में रहते हैं। बट हमें बोलोगे, आपका क्वेश्चन होगा फिर तो हमें वैसे ही ट्रेड में करना चाहिए जिसमें स्मूथ बाइंग है या स्मूथ सेलिंग है। तो जैसे ये निफ्टी बैंक है, एक क्या होता है, एक सपोर्ट होता है, मान चलिए सपोर्ट है, ठीक है। एक स्टॉक जो कि क्लियर डाटा होता है और आराम से मार्केट खुलता है, हाई लो हाई लो हाई लो लगाते हुए मार्केट ऐसे जाता है, ठीक है, ऐसे। या तो लोअर हाई लगाते हुए मार्केट नीचे आता है। ये होता है हमारा पहला फेज, जो कि हमेशा मार्केट में हमें देखना चाहिए, ठीक है। आंख बंद करके जिसे कहता हूँ ट्रेड लेना चाहिए। दूसरा एक वो होता है जो मार्केट क्या करता है, ऊपर जाना तो चाह रहा है ऐसे, लेकिन उसको बड़ी मशक्कत करना पड़ रहा है, ऐसे ऐसे, ये इस टाइप कुछ ऐसे 4 पॉइंट ऊपर गिर रहा है तो 5 पॉइंट नीचे चला जा रहा है, ऐसे। मतलब जा भी ये भी रहा है, लेकिन स्मूथ बाइंग नहीं आ रही है, काफी कंसोलिडेशन कर रहा है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करने में कंसोलिडेशन करेगा, बड़ी मशक्कत करना पड़ेगा। और तीसरा फेज होता है कि मार्केट क्या है, तीसरे में क्या है, मार्केट ऊपर तो जा रहा है लेकिन वहां से पता लगा कंसोलिडेशन करके मार्केट गिर गया नीचे, ऐसे। तो ये हम कैसे पता कर सकते हैं, कैसे डाटा कर सकते हैं? तो एक चीज मैं आपको बता दूं, स्टॉक की अगर आपको ऑप्शन चैन देखना आता है तो आप बिना चार्ट देखे किसी भी स्टॉक का आप बता सकते हो कि इसमें मुझे क्या ट्रेड लेना चाहिए। वैसे निफ्टी बैंक है, ये तो अभी मैंने कुछ एनालिसिस किया नहीं, जस्ट ओपन किया, इसका चार्ट देखते ही अभी मुझे एक स्टॉक में ट्रेड लेना है, इसको बाद में देखते हैं। तो ऑप्शन चैन में मैं क्यों कहता हूं कि ऑप्शन चैन को आप देख के ही इस स्टॉक में आंख बंद करके आपको डाटा अगर रीड करना आता है स्टॉक ऑप्शन चैन। क्योंकि देखो, बैंक निफ्टी में क्या होता है, बहुत सी चीजें हमें। तो स्टॉक ऑप्शन चैन की मैं बात कर रहा था कि स्टॉक ऑप्शन चैन 180 स्टॉक है टोटल जिसमें एफएनओ ट्रेड होता है। और 180 स्टॉक में, सॉरी, 180 स्टॉक में हमें कैसे फाइंड करना चाहिए, कैसे क्या देखना चाहिए, बहुत सी चीजें हमें डिपेंड करती हैं। ऐसा नहीं, कभी कभी चीजें चेंजेस होती हैं। तो 180 स्टॉक में बहुत सारे स्टॉक है, मुझे एक स्टॉक में ट्रेड करना है। देखो, हमारे पास मल्टीपल चॉइस होती है तब भी हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। और अगर चॉइस नहीं होती तो जैसे मान लो हम इंडेक्स में है तो हमें पता है निफ्टी या निफ्टी बैंक, तो हमारे पास मल्टीपल चॉइस नहीं, स्टॉक में हमारे पास मल्टीपल चॉइस होती है, तो हमें किस में ट्रेड लेना चाहिए, एक पता लग रहा है ऑप्शन चैन की अच्छा मिल रहा है, उससे अच्छा और डाटा मिल रहा है, तो हम काफी कंफ्यूजन होते हैं। तो एक चीज यही है कि आप सारे को टैब में खोलो, 4-5 स्टॉक को जिसमें ब्रेकआउट मिले ट्रेड ले लो। तो मान के चलो ये डिक्सॉन है। अब डिक्सॉन में मुझे कहाँ का ट्रेड लेना चाहिए, कैसी बाइंग आनी चाहिए, कैसे क्या आना चाहिए? अगर मैं हूं तो अभी इसमें बेरिश ट्रेड बनेगा इसमें। बोलो वैल्यूम तो कॉल साइड का है, बट बेरिश ट्रेड कैसे बनेगा? बहुत सी चीजें मैटर करती हैं, डिक्सॉन हो या कोई भी स्टॉक का हो, चीजें आपको पता होनी चाहिए, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ बड़ी नहीं रहेगी। मींस इसकी स्ट्रेंथ हम ज्यादा नहीं रख सकते, स्टॉक डिक्सॉन में ट्रेड जरूर लेंगे, काफी कंसोलिडेशन कर सकता है, बट लास्ट तक बने रही। जैसे मान के चलो मैंने ऑप्शन चैन में बताया डिक्सॉन, अभी मैंने इसका चार्ट नहीं देखा, अब कैसे मैंने बता दिया कि इसमें मुझे डिक्सॉन में बेरिश साइड का ट्रेड लेना चाहिए? अगर मुझे ट्रेड मिलेगा तो मैं इसमें बेरिश ही जाऊंगा, बुलिश नहीं जा सकता। अभी मैंने इसका चार्ट लगाया नहीं है। तो ये चीजें आप चार्ट में प्राइस एक्शन सीखो, ठीक है, जस्ट 1 मिनट। आप प्राइस एक्शन सीखे हो, वो चीजें आपको एंट्री करने में, टारगेट लेने में मदद करेगी, बहुत अच्छा मदद करेगी। लेकिन किसी भी चीज की डायरेक्शन पहचानने के लिए उसका डाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। मुझे, आप हर स्टॉक में कूद जाते हो, ट्रेड लेते हो, तो ये 5 मिनट में देखो डिक्सॉन, ठीक है। अभी तो निफ्टी बैंक ही ओपन हुआ है, इसको रिफ्रेश करते हैं। डिक्सॉन को तो मैंने चार्ट नहीं देखा था, लेकिन आपके सामने देखो, मैंने बताया ना कि इसमें ट्रेड बनेगा तो बेरिश बनेगा, लेकिन स्ट्रेंथ बड़ी नहीं रहेगी। तो क्या हुआ ये डिक्सॉन, देखो मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ, 6,948, चल कहाँ पे रहा है अभी 6,898, लेकिन मार्केट गया तक कहाँ, 6,818 तक। तो मतलब अगर इसमें बुलिश ट्रेड नहीं बनेगा, बनेगा तो क्या, बेरिश ट्रेड ही। अब वो मैंने तो ऑप्शन चैन में ही देखा। अब इसी तरह या तो हम क्या करें, एक एक करके देखें, या तो हम हर ऑप्शन चैन में जाएं और एक स्टॉक को लगाएं और फिर उसमें देखें, फिर जो हमें सबसे बेटर मिले उसमें हम क्रॉपटन में या तो हमें जो अच्छा मिले उसमें हम जाके ट्रेड ले लें, ठीक है। तो बेरिश, इसमें भी बेरिश ही बनेगा और एक अच्छी स्ट्रेंथ रहेगी। तो या तो सीट्स मैंने बताया है, हम सीट्स में जाएंगे, सीट्स में क्या होगा, हमें फिल्टर करके स्टॉक मिल जाएगा 180 स्टॉक, इसमें भी 180 स्टॉक ही है जितने भी एफएनओ वाले स्टॉक हैं। तो या तो मैं इसमें से जो भी मुझे फिल्टर करके मिल जाएगा, यहाँ पे खुद
मैं बता देंगे शीट्स में कि कौन सी स्टॉक में बाइंग बन रही है, कौन सी स्टॉक में नहीं बन रही, क्या वैल्यूम है, गैप अप है कि नहीं है, सारी चीजें। तो जो 1000 में से मुझे एक चुनना था, इसमें मुझे 6-7 में से सिर्फ एक चुनना है। और आप तो 6-7 टैब खोल भी सकते हो एक साथ। तो मुझे इसमें से जैसे बीपीसीएल सेलिंग के लिए यस है, इंडिकेशन लॉस है, वैल्यूम भी बेरिश साइड का है, गैप अप में यस है। तो मुझे ट्रेड लेना है। अभी एलटीपी प्राइस 614 रुपए चल रहा है, ओपन 628 में हुआ है, हाई 628 एंड लो 600 ये रहा। अब मुझे किसमें ट्रेड लेना है किसमें नहीं, तो मुझे एक बाइंग के लिए और एक सेलिंग के लिए दो स्टॉक फाइंड करने, तो लास्ट तक बने रहिए, एक स्टॉक फाइंड करते हैं। सो फाइनली बीपीसीएल में जो ऑप्शन चैन है आपको दिख रहा होगा, पूरा का पूरा सारे पैसेंजर बेरिश इंटेंशन है। और इसका तो कोई महत्व देना नहीं है, आपको पता है, भले कॉल साइड का वैल्यू में इसका आज महत्व देना नहीं है। तो बीपीसीएल में बेरिश साइड हम ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें बहुत सी चीजें और ध्यान रखनी है, जैसे हॉरिजॉन्टल जोन क्या होगा, नेक लाइन होगा, कब हमें इसमें एंट्री करना है, बहुत सी चीजें। तो वो चीजें हम कैसे पता करेंगे, प्लस गैन कैलकुलेटर के हिसाब से कहाँ पे एंट्री होगी, क्या स्ट्रेंथ रहेगी, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 14 पॉइंट गिर चुका है, 600 के स्टॉक में 14 पॉइंट गिरने की बड़ी बात होती है। तो सीट से फर्स्ट नंबर पे ही बीपीसीएल है, आपको दिखा होगा यहाँ पे, ये बीपीसीएल फर्स्ट सेकंड नंबर पे ही है, यहाँ पे सेलिंग के लिए यस कह रहा है। तो बीपीसीएल को अगर सेलिंग में जाना है मुझे, वैसे मैंने आपको बताया ना कि मैं सिर्फ एक स्टॉक में नहीं, मुझे दो स्टॉक फाइंड करने हैं। तो उसके लिए मुझे एक हॉरिजॉन्टल जोन की बहुत जरूरत पड़ेगी। जैसे मान के चलो ये वाला हॉरिजॉन्टल जोन या ये वाला हॉरिजॉन्टल जोन 617 का अगर ये जाता है तो यहाँ तक का ही टारगेट रहता है, लेकिन ये वाला हॉरिजॉन्टल जोन, अगर मुझे कोई ऐसा हॉरिजॉन्टल जोन मिल जाए 616 का, ये वाला मिलता है अगर हॉरिजॉन्टल जोन, तो इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट 607 तक तो आएगा ही आएगा। 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाते हैं, कंफर्मेशन चाहिए, जो कि कंफर्मेशन के लिए हमारा नेक लाइन का काम करेगा ये वाला कैंडल्स। तो ये वाली कैंडल्स हमारी, ये हॉरिजॉन्टल जोन हो गया ऊपर, और ये सो फाइनली बीपीसीएल में जो हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस है जो हमारे गेन में डालना है, उसका एक बार प्राइस मैं नोट डाउन करता हूँ। जैसे 616 रुपए का हॉरिजॉन्टल जोन है, तो 616 रुपए का हमारा हॉरिजॉन्टल जोन रहेगा, 616 रुपए का, 616 रुपए का कैलकुलेट करते हैं। तो गैन का भी कहना है कि 612 के नीचे आता है तो 606 का टारगेट जाएगा। तो गैन में देखो, गैन के हिसाब से तो इसमें एंट्री हो चुकी है, मतलब 612 पे आएगा तो वैसे भी ट्रेड हमारा बनेगा, और कैंडल क्लोज होने का वेट करना है, तो और 606 का टारगेट मिल जाएगा। तो लास्ट तक बने रहिए, इस पे एक एंट्री बनाता हूं मैं, और गैन के हिसाब से भी एंट्री हो गई। गैन भी कह रहा है कि 606 के नीचे जाता है तो आप सेलिंग साइड जा सकते हैं, 612.56 के नीचे आता है 606 का टारगेट मिल जाएगा। सो फाइनली 600 400 की क्वांटिटी ली है और 49,000 का फंड लगा है, और 612 रुपए 95 पैसे में। अब टारगेट की बात करें तो टारगेट की क्या रहने वाला है, अभी कैंडल क्लोज हो जाएगा तो हमारा कंफर्मेशन तय हो जाएगा कि 100% 606 का टारगेट रहेगा। ये तो 594 आ रहा है, 606 का 603 608 606 ये वाला टारगेट रहेगा। तो टारगेट पॉइंट मेरा रहेगा ये, और यहाँ से 5-6 पॉइंट गिरते हैं तो काफी टारगेट है, ऐसा नहीं है, मूवमेंट मिलेगा, बेरिश इंटेंशन है यहाँ पे। तो अभी नेकलाइन के नीचे गया था मार्केट, लेकिन नेकलाइन के अभी ऊपर पहुंच गया है, तो टारगेट ट्रेड मैंने ले लिया है। अब ये वाली नेकलाइन है, याद होगा, और ट्रेड मैंने ले लिया है क्योंकि गैन के हिसाब से एंट्री हो गई है। थोड़ा सा क्या होगा, इंतजार करना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूँ आप ट्रेड लेंगे तो बेरिश मतलब रिटेस्ट एंड रिजेक्शन के बाद ही लोगे, तो आपको ज्यादा देर तक रुकना नहीं पड़ेगा। मतलब अगर यहीं पे मैं जो रिटेस्ट एंड रिजेक्शन हुआ है, कैंडल्स क्लोज होने पे ट्रेड लूं मैं, अगर अभी जैसे मैंने एंट्री कर लिया लेकिन एक कैंडल्स क्लोज हो जाती है यहाँ पे, ब्रेकआउट रिटेस्ट एंड रिजेक्शन कैंडल्स क्लोज होने पे एंट्री करता हूँ, तो मुझे क्या होगा, देर तक नहीं रुकना पड़ेगा और बेरिश जाएगा। तो ये टारगेट देगा 100, 6 पॉइंट गिरेगा, 606 का टारगेट है, ये वाला हमारा टारगेट पॉइंट है, एग्जैक्टली यहाँ का टारगेट पॉइंट है। और बहुत जल्दी गैन के हिसाब से हमारी एंट्री हो चुकी है। गैन का कहना था कि 12 पे टारगेट आएगा तो मार्केट 6 तक जाना ही जाना है। तो कंफर्मेशन का इंतजार है, नेक लाइन है, ट्रेड ले लिया है, कैंडल्स क्लोज हो जाती है तो हम श्योर हो जाएंगे, नहीं अगर नहीं होता है तो मार्केट यहाँ। सो फाइनली जो ट्रेड लिया है बीपीसीएल में, अभी 610 चल रहा है और 606 की टारगेट है। तो मैंने आपको बताया ना शुरू में ही कि मैंने ट्रेड ले लिया था यहाँ के आसपास 613 का, 610 चल रहा है, 4 पॉइंट मार्केट और गिर जाता है, 6 पे आ जाता है तो मैं एग्जिट कर लूंगा। 12 की एंट्री है तो 5-6 पॉइंट अच्छा मिल जाता है तो आराम से मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए प्लीज।
सो फाइनली मार्केट 107 पे आ गया है। थोड़ा सा टारगेट और बचा है, लास्ट तक बने। सो फाइनली थोड़ा सा टारगेट और बचा हुआ है, 7.70 चल रहा है, 607.70, 695। और एंट्री हमने ये वाली कैंडल्स पे किया था, करीब 12.90 के आसपास किया था, 13 के आसपास किया था। और देखते हैं, गैन भी बोला है कि 12 के नीचे आएगा तो 6 तो आना ही आना है, और हम भी इंतजार करें। थोड़ा सा टारगेट और बचा है, यानी 1 पॉइंट रह गया है टारगेट से। काफी कंसोलिडेशन करके मार्केट नीचे आया है। स्टॉक में एक चीज तो ये होता है कि प्रीमियम डीके नहीं होता है, टाइम डीके नहीं होता है, और सबसे बड़ी चीज होती है कि ऑप्शन चैन कभी ट्रैप नहीं होता। अगर एक बार आपको बताया कि डायरेक्शन पॉजिटिव है या बेरिश है, तो वो बेरिश रहने वाला है और चीजें आसान हो जाती है। तो वेट करिए। सो फाइनली टारगेट हिट हुआ। मार्केट से मैं एग्जिट करता हूँ, लास्ट तक बने रहिए। 606.95। सो फाइनली बीपीसीएल में मैंने आपको बोला था कि बियर टू बेरिश रहने वाला है, और टारगेट हिट हुआ। याद होगा हमने सेलिंग साइड का जो पोजीशन लिया था यहाँ पे 612 के आसपास, 6 पॉइंट का टारगेट मिला, यहाँ पे एंट्री किया था। टारगेट पॉइंट ये अभी 606 चल रहा है, लेकिन गैन का पहला टारगेट लेके ही मार्केट से मैंने एग्जिट कर दिया। और 12:11 हुए हैं, और जो हमें फर्स्ट सीट्स पे मिल गया था, यहाँ पे याद होगा कि मुझे पहली सीट्स में मिल गया था, जो फर्स्ट नंबर पे था बीपीसीएल। और उसके बाद हमने एक स्टॉक और देखा था बाइंग के लिए, बट उसमें अभी तक एंट्री भी नहीं मिली थी। तो अभी तो चेंज हो गया है, जस्ट 1 मिनट। बीपीसीएल सेकंड नंबर पे था यहाँ पे। ये जो सेलिंग के लिए था, अभी रिलोड नहीं किया, रिफ्रेश नहीं किया, इसलिए आपको करंट मार्केट प्राइस एलटीपी 612 दिख रहा है। और जो कि सेलिंग साइड का वॉल्यूम भी था और बेयर टू बेरिश भी था, तो इस हिसाब से मार्केट में मुझे एंट्री मिल गई थी। अब या तो मैंने आपको बताया, या तो मैं एक एक करके देखता मार्केट में कौन सी स्टॉक में ट्रेड बन रहा है या कौन सी स्टॉक में। तो मैंने आपको एक चीज बता दूं, देखो बैंक निफ्टी यानी इंडेक्स और स्टॉक में इतना, मैं क्यों कहता हूं इतना आसान होता है ट्रेड करना, इतना इजी होता है ट्रेड करना, क्योंकि जो बैंक निफ्टी का डाटा होता है, कंपोनेंट होता है, उसमें ऑप्शन ट्रेड होते हैं, वो क्या होता है, उसमें ट्रैप भी होता है। मींस कभी कभी क्या होता है, बुलिश होता है, लेकिन 2 मिनट में सारे डाटा चेंज हो जाता है, बेरिश हो जाता है, बेरिश रहता है तो बुलिश हो जाता है। लेकिन जो हम स्टॉक की डायरेक्शन पकड़ते हैं, वो डायरेक्शन कभी भी चेंजेस नहीं होते। अगर बेर है तो बेरिश है, और हमारे पास मल्टीपल चॉइस होती है कि हमें किस पे ट्रेड लेना चाहिए और किस पे नहीं लेना चाहिए। और मैंने आपको बताया चेंजेस वाले डाटा यानी 3 फेसेस में होते हैं। एक तो होता है, जैसे मान लो, एक होता है कि भाई मार्केट गिर तो रहा है, यानी स्टॉक गिर तो रहा है, लेकिन कहीं से रिवर्स कर सकता है, तो ऐसे स्टॉक में वैसे भी अवॉइड करना चाहिए। तो ये तो बेयर टू बेरिश ही है। याद होगा मार्केट काफी ऊपर खुला है और कंटिन्यू मार्केट नीचे ही आ रहा है, यहाँ पे ओपन हुआ है और यहाँ से मार्केट अभी आ चुका है यहाँ पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। क्लास में जुड़ना है, सीखना है स्टॉक इंट्राडे कैसे करना, स्विंग ट्रेड, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, एटीएफ एसआईपी, ए टू जेड सारी चीजें 6 मंथ की क्लासेस में। तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड और न्यू। सो फाइनली 2 मिनट आपका और चाहूंगा। और बीपीसीएल में याद होगा सेल साइड का ट्रेड जो हमने लिया था, ये वाली कैंडल्स के गिरने के बाद मार्केट में मैंने ट्रेड लिया था। उसके बाद मार्केट कंसोलिडेशन किया और मार्केट जाके टारगेट दिया। लास्ट में टारगेट देने के बाद 3 तक गया, फिर से एक बार बाउंस बैक किया और ऊपर 12 को टेस्ट किया, फिर से मार्केट आया और लास्ट मार्केट आया है 600 तक को टेस्ट किया है, यानी 600 को जोन को टेस्ट कर 600 पे तो मार्केट एक बार बाउंस बैक करना ही चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम हो गया 600 पे काफी सेलर हावी होते हैं मार्केट में, पुट सेलर। लेकिन मेरा बताने का रीजन था कि मैंने 2 तरह के स्टॉक, एक स्मूथ सेलिंग आती है, कंटिन्यू लोअर हाई लगाते हुए कुछ इस टाइप से मार्केट जाता है, एक तो ये होती है। तो मैंने वही स्टॉक को पकड़ा जिसमें मुझे स्मूथ सेलिंग आए। तो अगर मैं आपको सिंपली भाषा में दिखाऊं तो 1 डे टाइम फ्रेम में लगाऊं, तो आपको देखो ये केवल इस स्टॉक में आज सिर्फ सेलिंग आई है, सिर्फ सेलिंग आई है। कहां पे मार्केट ओपन हुआ याद होगा, देखो
600 का स्टॉक है, ओपन कहां पे हुआ था 628 पे, और 600 यानी 28 पॉइंट एक 600 के स्टॉक में मार्केट का सेलिंग साइड का आना एक बहुत बड़ा मूवमेंट होता है। तो ऐसे स्टॉक को पिक किया था। अब मैंने ट्रेड लेने के लिए मेरा डायरेक्शन फिक्स था, जैसे आपका होता है कि आप पैटर्न, कोई भी पैटर्न बन जाए, डबल टॉप बन जाए तो आप सेलिंग साइड चले जाते हो, डबल बॉटम बन जाए तो आप बाइंग साइड चले जाते हो, कुछ भी पैटर्न बन गया तो आपका डायरेक्शन पता नहीं होता। लेकिन मैंने ट्रेड लेने के पहले सिर्फ ऑप्शन चैन देखा, तो मैंने आपको एक चीज बताई कि ये स्टॉक में मैं ट्रेड लूंगा तो सेल साइड ही लूंगा और सेलिंग साइड ही जाएगा। सेम पूरा 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 दिन मार्केट सेलिंग साइड गया। और फर्स्ट में था, सीट्स में भी देखा था कि फर्स्ट में यही था, उसके बाद हमने ऑप्शन चैन देखा, ऑप्शन चैन में भी पूरी तरीके से बेरिश था। तो यही चीज है कि स्टॉक में ट्रैप नहीं होता, अगर सेलिंग है तो वो सेलिंग ही जाएगा, बाइंग है तो वो बाइंग ही जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू स्ट्रेट से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। क्लासेस